प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए कि खुदा ने हमें अपनी महासभा में सही सलामत हम सबको यहाँ पर लेकर आए। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे इस पवित्र घर के लिए कि दास ने आज अपने घर को अपने पवित्र वचन के लिए, खुदा के पवित्र वचन के लिए जो मन्ना हमें चाहिए उसके लिए खोला कि हम आए और उसे यहाँ पर प्राप्त करें। तो हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, गीत में जाएंगे, फिर गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है घर के सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में आपके विरुद्ध में होकर जितने भी पाप किए उन सब पापों के लिए हमें क्षमा करें जिस प्रकार, और इस कीजिए कि हम पापों को दोबारा करने न पाए। और जिस प्रकार जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घरों पर भी अपना आशीष बढ़ा। जिस प्रकार से शिक्षा चल रहा है उनके पीछे के अक्षर पढ़े करेगा। जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया है हमारा विश्वास। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं कि है सीनों से हमारे संग है या जैसा कि खुदा का वचन हम सबसे कि घोड़े के लिए तैयार किए जाते हैं परम युद्ध में बेचे और दोषी प्राप्त खुदा की स्तुति और आराधना को करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच बात है, खुदा ने हमें बहुत अच्छे से संभाला है और हर वक्त वो हमें अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखता है। हम प्रार्थना में मांगेंगे कि जो लोग रास्ते में हैं या आ रहे हैं, खुदा उनको भी अच्छे अच्छे यहाँ तक लाने वाला होने पाए। अभी हमारा निवेदन है कि जिसके जीवन में जो गवाहियां हैं वो खुदा के सामने दे कि खुदा उसे और अधिक आशीषित करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि आज दिल्ली से जीजा आए थे और उनका कुछ बुक्स का काम वो करते हैं, काम बुक्स का, जॉनस पब्लिकेशन, और उन्होंने मुझे पहले ही बुक्स भेज दी थी बहुत सारी, क्योंकि वो पूरे लखनऊ, कानपुर, बरेली और दूर दूर तक उनका बुक्स जाती है। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बुक्स स्टेला मैरी में लिया ना, और मैं स्टेला मैरी में बुक्स लेके आ गया था। वो आए, बुक्स सारी निकाली, गाड़ी में भरी। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सारी बुक्स कोई भी चूहे ने ना कुतरी और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वो सही सलामत सारी बुक्स उनको मिल गई। और मेरे पास भी थोड़ा पैसे थोड़े खत्म से हो रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे लगा कि शायद वो रिक्शा किराया मेरे को दे देंगे। और मुझे नहीं मालूम था कि वो आए और उन्होंने मुझे 4000 रुपए दे दिए। ये मेरे को नहीं मालूम था कि कोई पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा अपनी योजना में सारे पैसे को कहां से किसको कैसे देना है, ये खुदा की योजना में रखा गया है। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि गवाही है कि खुदा ने वो, मुझे लगा कि वो 100 रुपए किराया दे देंगे, 200 रुपए दे देंगे, लेकिन खुदा ने उनके मन को इतने अच्छे से तैयार किया था और मुझे 4000 रुपए आज उन्होंने दिए। मैं खुदा को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि खुदा आपका नाम मुबारक है इस चीज के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को कि इससे मैं सही सलामत सही वक्त पर मैं अपने वचन में पहुंचने पाया। और माला और प्रिंसी कैरल सिंगिंग में जाएंगे, खुदा उनको भी सही सलामत अच्छे अच्छे उनको लेके जाए और अच्छे से वो पहुंचने वाले होने पाए। इन सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी अपने दास से कहेंगे कि हमारे दास हमें अपने खुदा की उस वचन की ओर हमें लेके जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आत्मिक रूप से भूखे हैं हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आ जाइए भाई, आप इस पर पैर रख लीजिए, इसको उधर कर दीजिए, बस बस ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात कि हम लोग सब पिता के वचन में इकट्ठा हो रहे हैं और हर क्षण इकट्ठा हो रहे हैं और अपने पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ने पा रहे हैं। कलाम हमें हर दिन एक नई वाचा, एक नई बात सिखाता है और वह हमें एक नई सीख देता है। और जो सीख वो देता है हमें वो ये है कि हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखें, इस पृथ्वी पर हम चाहे जहां पर भी हों, हम अपने जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जिस खुदा ने हम सब पर अपनी दया बनाई है उस खुदा को हम भाते रहें। यस। और आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, तो ये इस बात की गवाही है कि हम अपने पिता को बहुत आयत से प्रेम करने वाले
और उसके वचन में चलने वाले बन सके। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या सिखाता है और किन बातों के विषय में हमें बहुत आयत से समझाता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय। यिर्मयाह 7। यिर्मयाह 7 उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे हम। क्योंकि कि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें बलि और बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी थी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें समझाता है, बताता है कि मैंने जब तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम उन बातों के विषय में क्यों चिंता करते हो और उन बातों को क्यों करते हो। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन हमें हमेशा एक बात बताता है कि जो कुछ तुम मेरे वचन में देखते और सुनते हो उस पर कान लगाओ। आमीन आमीन। आज क्या होता है, आज जो बातें खुदा ने वचन में नहीं लिखी, जो नहीं कही, आम मनुष्य उन बातों को बहुत तायत से कर रहा है। और उन बातों को करने के लिए मनुष्य पूरी तरीके से तत्पर हो रहा है। लेकिन जो बातें खुदा ने वचन में कही हैं, लिखी हैं, उन बातों के विषय में कोई मनुष्य सचेत नहीं है। वचन जब हम पढ़ते हैं तो इन बातों का समझ हमें मिलती है, बुद्धि मिलती है। और जब हम वचन में बहुत आयत से एक होते हैं तो वचन हमें इन बातों की सीख देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो सीख देता है हमें इन बातों के विषय में कि हमें किस रीति से अपने जीवन में चलना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज क्या हो रहा है, आज तमाम किस्म की संस्थाएं बनी हैं और उन तमाम किस्म की संस्थाओं में हो ये रहा है कि वह अपनी अपनी युक्ति के अनुसार और अपनी अपनी मर्जी के अनुसार रीति और रिवाज बनाकर उसे मान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। लेकिन कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, जब मैंने तुम्हें बंधुआई से निकाला, जब मैंने तुम्हें उस अंधकार से निकाला, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी गुलामी में से निकाला, अर्थात जब मैंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाला। क्या कह रहा वचन पढ़े? क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला। मिस्र देश में क्या थे? बंधुआई में थे, दास बने थे। यस। और बहुत आयत से पीड़ित होते थे। यस। कलाम बता रहा कि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को बंधुआई में से मिस्र में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी। मैंने कोई आज्ञा नहीं दी। होम बलि, मेल बलि के विषय में कोई आज्ञा नहीं दी। देखा आपने? लेकिन आज मनुष्य इन सारी चीजों को बहुत आयत से अपने जीवन में मान के चल रहा है। कलाम कह रहा मैंने तुम्हें कोई आज्ञा ही नहीं दी थी। मैंने तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दी, मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तुम व्यर्थ ही जाकर बातें बनाते हो और व्यर्थ ही जाकर लोगों को मेरे वचन में से दूर करते हो। yes. अरे प्रभु, हमने तेरे लिए धूप जलाए, प्रभु हमने तेरे लिए मेल बलि चढ़ाई, होम बलि चढ़ाई,
हमने तेरे लिए ये किया वो किया, परंतु तूने हमारे लिए कुछ भी ना किया, हमें कोई उत्तर नहीं मिला। अरे भैया, मैंने तो तुम्हें इसके विषय में आज्ञा ही नहीं दी। सच है। अरे प्रभु, हम वहाँ कैंडल चढ़ा के आए, वहाँ अगरबत्ती चढ़ा के आए, हम जहाँ ये करके आए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आज लोग चढ़ाने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं सच बात है। और लिखे हुए पर कम नहीं। हालेलुया। जब तक आप लिखे हुए पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप और आपके घराने का उद्धार नहीं होगा। सच है यिर्मयाह। हम सब के घराने का उद्धार तब होगा जब जैसा पिता ने वचन में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करें। सच है। आमीन। आप बताइए, आप अपने पिता से पूछने गए नहीं और लोगों की बातें सुनकर वैसा काम करने लगे, तो जब पिता आएगा तो पिता कहेगा तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा? यस, सच है। क्या मैंने तुझसे बातें कही थी ये काम करने के लिए, या मैंने इन बातों की आज्ञा दे दी थी? मैंने जब इन बातों के विषय में तुझसे कुछ कहा ही नहीं, आज्ञा ही नहीं दी, तो तूने इन बातों को, इन कामों को करा क्यों? तो हम कहेंगे नहीं प्रभु, हमें उसने कहा था, हमें इसने कहा था। पिता कहेगा क्या मैं तेरे लिए जिंदा नहीं हूँ? सच बात। क्या मैं तेरे लिए मरों के समान हूँ? क्या तुझे ये नहीं चाहिए था कि जब उन्होंने कहा तो तुझको मुझसे पूछना चाहिए था? देखिए, आज यही है। खुदा कहता है क्या हमारा खुदा जीवित खुदा नहीं है? क्या हम जीवितों को नहीं चाहिए कि हम अपने पिता जीवित खुदा के पास जाएं? क्या हम जो जीवित हैं अपने जीवन में कुछ बात पूछने के लिए मुर्दों के पास जाएं? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यिर्मयाह 7:22, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी। मैंने तुम्हें होम बलि मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा नहीं दी थी। आज हो क्या रहा है? आज सब जने अपने जीवन में एक चढ़ावे को, एक भेंट को लेके आते हैं और वो लिखे हुए वचन से ज्यादा उन बातों पर विश्वास करते हैं। देखिए, आपका हर एक बात पिता ग्रहण करेगा, सच। लेकिन कब? जब आप पिता के लिखे हुए के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। उसने कहा कि तू सोचेगा और तू कहेगा और तेरे लिए हो जाएगा। सच है। याद रखिए, हम सब एक ऐसे खुदा की संगति में है जिसने हमें बहुत आयत से सारी बातों के विषय में समझाया और सिखाया है। और उसने हमें क्या समझाया और सिखाया है? उसने हमें ये समझाया सिखाया है कि किसी के बहकावे में ना आना। उसने हमको ये बताया है कि जब तू अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन, तो जैसा तेरे खुदा के वचन में लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने जीवन में क्या किया? हमने अपने जीवन में अपने पिता के विरोध में काम करा। हमने अपने पिता के वचन में लिखा हुए को अपने जीवन में नहीं पढ़ा और नहीं लिखे हुए को जानना चाहा। जैसा जिसने कहा उसके मन के मुताबिक हम वैसा करने लगे। क्यों? जब खुदा ने आज्ञा ही नहीं दी तो वो उन चीजों को, उन कामों को क्यों कर रहे हैं? देखिए, कलाम में लिखा है 18वीं आयत में, देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। देखा, यस। ये सब काम करने में जुट गए और अपने बच्चों को भी जुटा दिया। क्या काम करने के लिए? 18वीं आयत, देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, सब पूरा परिवार जुड़ गया। मेल बलि, होम बलि, भेंट चढ़ाना,
वेदी सजाना। यस अब इसमें सब जुटे पड़े हैं, आज सब जने जुटे पड़े हैं। यस कोई चटनी सजा रहा है, यस कोई टी सजा रहा है, कोई घर सजा रहा है, कोई कुछ सजा रहा है, सब जुटे पड़े हैं। लेकिन जो लिखा है उसको नहीं माना जा रहा। उसको क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों? क्योंकि वह सब उन्हीं बातों पे लग गए जिनकी आज्ञा नहीं मिली। कलाम में लिखा है, देख बाल बच्चे तो इधर बटोरते, बाप आग पकाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं। ईश्वर की रानी को ये रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की ये वाणी है, क्या वह मुझी को क्रोध ले जाते हैं? क्या वह अपने ही को नहीं जिससे साइज खाए? अतः प्रभु यहोवा ने ये कहा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान, क्या वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो स्थान में है मेरे कोप की आग भड़कने पर है, वह नित्य जलती रहेगी और कभी ना बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का खुदा है यूं कहता है, अपने होम बलियों के साथ अपने होम बलि और मांस खाओ। देखा? क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा ना दी थी। वह ये सब काम करने में जुट गया और अपना तो जुटे जुटे, अपने बीवी बच्चों को, अपने आप को, अपने पत्नी को, अपने पति को, पूरे घराने को लगा दिया, सब काम में जुट गया। लेकिन वचन में लिखा 23वीं आयत, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी। अरे तो जो आज्ञा नहीं दी थी उसमें तो वो जुट गए, लेकिन जो आज्ञा दी थी वो क्या थी? मेरे वचन को मानो। अरे प्रभु प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हम तो आपके पास आ ही रहे थे, लेकिन तब तक पता चला है कि हमें भेंट लेके आना। क्या देखिए, हम आपके पास आ ही रहे थे, हम तो आप ही के लिए निकले, तब तो आप ही के पास आ रहे थे, हमें पता चला भेंट लेके आना है, हम उसे लेने चले गए। भैया हम तो भैया जिस दिन भेंट चढ़ाते हैं उसी दिन जाते हैं। देखा आपने? बहुत से लोगों के मनों में ये है कि हम जब जाएंगे भेंट लेके जाएंगे। सच बात है। और एक दिन हम भेंट चढ़ाते हैं उस दिन जरूर जाएंगे। देखा आपने? चाहे कुछ भी हो जाए, क्या चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन भेंट ले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, महीने के पहले संडे हम भैया भेंट देते हैं, हम उसको लेके पहुंचे। देखिए एक बात समझिए, हमारे मनों में वो जो सामरी जाति नहीं होती है, सामरी जाति, हाँ, सामरी जाति में क्या होता है, भूत सिद्धि वाली आत्मा होती है। और हमारे मनों में कहीं ना कहीं वो आत्माओं का प्रकोप है। अब आप देखिए, कहीं पर भी देखिए तो महीने के पहले सप्ताह में बहुत भीड़ होती है कलीसियाओं में, फिर भला चाहे बाकी सप्ताहों में हो या ना हो, या महीने के पहले सप्ताह में लोग भेंट ले लेके जरूर आएंगे, या तनख्वाह मिली है या कुछ हुआ है तो उसको लेके आएंगे, और वो आके दे जाएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर वो अगले महीने के लिए तैयारी करेंगे।
देखिए, वचन जब आप पढ़ते हैं तो वचन आपको इन आत्माओं के विषय में जो आज संसार में मनुष्यों के मनों पर छाई हुई है उसके विषय में सचेत करता है। हम वचन प्रतिदिन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं और इसलिए नहीं सुन रहे हम प्रतिदिन वचन कि हम एक रीति और रिवाज में बंधे, बल्कि हम उस रीति और रिवाज से छूटने के लिए, उस बंधन और कलीर से छूटने के लिए हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। और जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमें उन बंधनों से छुड़ा रहा है। जब तक हमें नहीं मालूम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए पाप नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने वचन में पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, उसके बाद भी अगर हम अपने रीति रिवाज पे चल रहे हैं तो ये हमारे लिए पाप ठहरेगा। क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है। उसने कहा जो जय पाए, किस चीज से जय पाए? हर एक बात से जो पृथ्वी पर घटती है, हर एक सोच से जो मनुष्य के जीवनों में बनी रहती है, हर एक विचार से जो मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है, जो उन सारे विचारों से, उन सारी सोच से, उन सारी बातों से इस पृथ्वी पर जो होती है उससे जय पाए, वो ही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। और उन बातों से जय प्राप्त करने की सामर्थ किसी मनुष्य में नहीं है। इसीलिए वचन में लिखा है कि मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, लेकिन जीवित खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसलिए जो कोई प्रतिदिन मेरे वचन में आता, मैं उसे अंश अंश करके, क्या अंश अंश करके बढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ और उसे एक बार फिर से नई सृष्टि बनाता हूँ। आमीन। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग मतलब कलीसिया में पहले दिन, पहले महीने के पहले सप्ताह में आके अपने आप को वेदी के सम्मुख लाते हैं। वेदी एक आज्ञा है, वेदी एक पिता की दी हुई वो भेंट है जो पिता ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए रखी है कि वो वेदी जो तुमने मेरे लिए तैयार की है उस पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और जब तुम अपने आप को लाकर उस वेदी पर रखोगे तो मैं उसको शुद्ध करूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाओ। अर्थात हमें एक तैयारी करनी है, क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, ठीक है? क्या मानना है? तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। कब खुदा होऊंगा? जब वचन को मानोगे। उन्होंने वचन को तो सुना ही नहीं, उन्होंने वचन को तो जाना ही नहीं। उन्होंने तो मनुष्य के मुंह से जो शब्द निकला कि भैया हम वेदी पे बैजनी रंग के वस्त्र चढ़ाएंगे, भैया हम वेदी पे भैया संतरे की थाली चढ़ाएंगे, भैया हम वेदी पे भैया उस अगरबत्ती चढ़ाएंगे, भैया हम वेदी पे ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, लेकिन लिखे हुए को नहीं मानेंगे। जबकि कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी, मैंने जो आज्ञा दी उसे मानो, मैंने जो आज्ञा नहीं दी तुम उसके विषय में काम करते हो। और जब तुम उसके विषय में काम करते हो तो तुम मुझे क्रोध दिलाते हो, मेरे विरोध में काम करते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन की पुस्तक हमें इसलिए नहीं मिली कि हम इसे पढ़ने के बाद भी अपने उन्हीं बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन में चले, बल्कि ये वचन की पुस्तक हमें इसलिए मिली है कि हम अपने उन कामों से मन फिराएं और पिता के वचन में बहुत आयत से स्थिर होने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा जैसे जैसे तुम मेरे वचन की शिक्षा सीख और मेरे वचन की समझ रखना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम इस पृथ्वी पर बढ़ते जाओगे। हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हम सब भाई बहनों को बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत रखा गया है, और वो योजना ये है कि हम पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने,
और पिता ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार करने में चौकसी करें, ना कि जो आज्ञा नहीं दी उसके विषय में हम करने में चौकसी करें। क्योंकि जब हम पिता की जो आज्ञा नहीं होती और उसके करने में जब हम चौकसी करते हैं तो हम अपने खुदा के विरोध में पाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेदी पे कुछ चढ़ाए ना, ऐसा नहीं कि आप वेदी पे लाए ना, आप लाए वेदी पे, आप लाए चढ़ाएं, जो कुछ भी आपके मन में आता वो करें, लेकिन इससे पहले कि हम वेदी के पास कुछ लाएं हमें अपने आप को चढ़ाना है। देखिए हर चीज तो पिता कह रहा है मेरा है, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी वस्तु है। रूथ चुप चुप हो जाओ, प्रार्थना हो रही है। पिता कह रहा है इस पृथ्वी पर हर एक चीज तो मेरी है, पशु पक्षी, मैदान के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज तो मेरी है, सूरज चांद सितारे, तो मेरे लिए क्या चढ़ाओगे। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, अच्छा ये आज्ञा किसने दी? खुदावन ने। और खुदावन ने क्या आज्ञा नहीं दी कि होम बलि और मेल बलि के विषय में मैंने तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दी, लेकिन मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी, कलाम में लिखा 23वीं आयत में, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे लिए स्वयं तुम्हारा उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह वध हुआ, इसलिए अब कोई मेल बलि होम बलि नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक तुम्हारा खुदा वध हो चुका है। अब तुम्हें उसके उस योजना पर वध होने पर विश्वास करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। खुदा कब होगा? जब हम वचन को मानेंगे। और वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? अपने शरीरों को बहता हुआ चढ़ाओ। यानी मेरे वचन की मेरी वेदी के निकट आओ, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को, अपने सारे निवेदनों को, अपनी सारी योजनाओं को, अपनी सारी उन बातों को जो तुम बिछौने पे जाके सोच रहे हो, अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे रोगों को, अपने सारे कष्टों को, अपनी सारी घटी कमियों को, अपने जीवन की सारी बातों को खुलकर मेरी वेदी के सामने सम्मुख करो। याद रखिए, हमारा खुदा हमारा तब होगा जब हम उसके लिखे हुए वचन को मानेंगे। लिखे हुए वचन को ना किसी ने सुनना चाहा, ना किसी ने जानना चाहा, और जब किसी ने सुनना और जानना नहीं चाहा तो लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि जो बातें हम मनुष्यों के मुंह से सुनते हैं वही सच है। सच बात है। आज लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वचन में कहाँ लिखा है जो बातें मनुष्य ने हमें बताई, परंतु उन्होंने मनुष्य की बताई हुई बातों को सच मान लिया और उसके अनुसार करने में चौकसी करने लगे। और उन्होंने मनुष्य की कही गई बातों को, कथा कहानी किस्सों को जब अपने जीवन में सच मान लिया और उसके अनुसार वे करने में चौकसी करने लगे, तो उन्होंने अपने खुदा के विरोध में पाप करना शुरू कर दिया। बताइए आप बताइए,
क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप बताइए क्या करा जाए? हमें मनुष्य की बातों पे कान लगाना है कि खुदा के वचन? खुदा के वचन में। पतरस ने क्या कहा? क्या ये सही है कि हम खुदा की बातों को छोड़कर हम मनुष्य की बातों पर ध्यान दें? ये तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि सुन, हम जैसा हमने अपने पिता से सुना, जैसा हमने अपने पिता के वचन में पढ़ा, हम तो वैसा ही करने में चौकसी करेंगे। और ये बातें हमसे नहीं हो पाएंगी जो तुम कहते हो, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य को खुश करने के लिए और मनुष्य ने मनुष्य का दिल जीतने के लिए अपने खुदा की बातों से ज्यादा बढ़कर मनुष्य की बातों पर मन लगाना शुरू कर दिया। बताइए हम क्या करें? क्या नहीं जरूरी था कि ईसाई को वचन जानने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, वचन का बखान करने के लिए, वचन को जानने और समझने के लिए मन लगाना चाहिए और उसको बहुत आयत से खुदा के वचन में प्रस्तुत होना चाहिए? लेकिन ईसाई किसमें लग गया? अपने जीवन के सारे कामों के पीछे। आज यीशु के जन्म के दिन को लोगों ने एक रीति, एक रिवाज और एक कथा कहानी किस्से के रूप में पेश प्रस्तुत कर दिया। जो उसके जन्म का उद्देश्य है उसको लोगों ने उस कथा कहानी किस्सों में बदल डाला। आज कहीं पर भी कोई भी यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया स्वर्ग छोड़कर, इसका प्रचार नहीं कोई कर रहा। आज सब जने झूठी बातों को गढ़ के और उन बातों पे कान लगा के उन बातों को इतना ज्यादा लोगों के बीचों में रख रहे हैं कि आज बाकी निर्बल भाई बहन जो वचन को नहीं जानते, उनकी दृष्टि में एक सेंटा, एक क्रिसमस ट्री, और एक कैरल सिंगिंग, यही सब यीशु मसीह का जन्मदिन हो गया। क्यों? क्योंकि झूठ ने सत्य को बदल के झूठ बना डाला। क्या जरूरी नहीं था कि हम सबको अपने पिता के लिखे हुए वचन पर कान लगाना और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करना था? क्योंकि कलाम में साफ लिखा है, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, कि मेरे वचन को मानो। देखा, वचन को मानो। अब जब वचन को मानोगे तो तुम्हारे जीवन में हर दिन एक क्रिसमस का दिन होगा। आप जब वचन मानोगे तो आपके जीवन में हर दिन एक गुड फ्राइडे होगा। आप अगर वचन को मानोगे तो आपके जीवन में हर दिन एक ईस्टर होगा। आप अगर वचन को मानोगे तो आप प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलोगे और इस तरह से आप पिता के चलते फिरते दास दासी बनेंगे। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन के भोग विलास के लिए, किसके लिए? भोग विलास के लिए, हर्ष उल्लास के लिए, अपने जीवन के एंजॉयमेंट के लिए, प्रभु के जन्म को भोग विलास में बदल दिया। जिस तरह से आज संसार दुनिया यीशु मसीह का जन्मदिन मनाती है, क्या उससे कहीं पर भी ये पता चलता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? नहीं पता चलता। जबकि यीशु मसीह का आने का तरीका इस पृथ्वी पर, वो यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि इस पृथ्वी पर अधिकारी यीशु मसीह ने हमें और आपको बनाया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए था,
आना चाहता था। यीशु मसीह बहुत दुखी होकर और बहुत ज्यादा निराश होकर और अंत में जब कोई भी रास्ता ना बचा कि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके और मनुष्य जाति आदि पाप से छूट सके, जब कोई रास्ता नहीं मिला तब वो आया। क्या यीशु मसीह चाहता था इस पृथ्वी पर आना? नहीं, नहीं चाहता था। वो आया क्यों? ओह माय गॉड, एक आयत पढ़े हम। हालेलुया, हालेलुया। वो आया क्यों? क्यों आया वो? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पांच क्या है? यही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। ये हमने जो पाप करे थे हमारे लिए जो यीशु मसीह आया तो हमारे लिए ये एक छुटकारे का विषय था। लेकिन उसके लिए ये एक आनंद का विषय नहीं था। हमारे लिए आनंद का विषय ये था कि हमें पापों से निजात मिली, लेकिन उसके लिए ये आनंद का विषय नहीं था। उसने पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लिया। बस वो आनंदित इसलिए था कि हम बचे। आमीन आमीन। यीशु मसीह कौन पिता चाहता है कि उसका बेटा पापी हो? और जब अपने बच्चे को पिता बचाने आए तो कौन पिता हर्ष उल्लास के साथ आता है कि वाह मेरा बच्चा पापी है, वो इतना बड़ा काम किया, मैं उसे बचा रहा हूं? नहीं,
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वें अध्याय में, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। पापों को हरने के लिए। जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए वध हुआ। देखा, ये है यीशु मसीह का आना। आमीन। आप में से कौन पिता ऐसा चाहता है कि आपका बच्चा बहुत पाप में गिरे और आप उसे जाके बचाएं? नहीं। आप में से, हम में से हर एक पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा कोई पाप ना करे, हमारा बच्चा पृथ्वी पर नाम कमाए और बहुत अच्छा आदमी बने। यस। लेकिन जब बच्चा पाप करता है, कहीं विपत्ति में पड़ता है और अपने कामों, बुरे कामों के कारण फंस जाता है, तो पिता बहुत मायूस होकर, बहुत ज्यादा अपने जीवन में निराश होकर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करता है। Yes. कोई काम पिता ने किया। और इसको बदल कर क्या बना दिया? भोग विलास। आज क्रिसमस को खाने पीने, कपड़े लत्ते, डेकोरेशन और मनोरंजन क्लब बना दिया। कौन सा क्लब? मनोरंजन क्लब। मनोरंजन क्लब। कहीं क्रिसमस ट्री कंपटीशन, कहीं क्रिसमस कैरल कंपटीशन, सब तरफ ये है। क्या करें बताइए? अपने बच्चों के लिए वचन से वस्त्र तो खरीद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वचन एक वस्त्र है। तो हम अपने बच्चों के लिए जब वचन से वस्त्र नहीं ले पा रहे, तो बच्चों को क्या पहना दिया? टोपी, लाल लाल, सेंटा क्लॉज बना दिया। क्यों? तुम ये बन जाओ। बच्चों को वचन की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को वचन के विषय में समझाना चाहिए। लेकिन बच्चों को ही किसी और ने नहीं, उन्हीं के माँ बाप ने क्या कर दिया? झूठी ड्रेस, एक ऐसी पोशाक जिसको खुदा के वचन में कहीं पर भी स्थान नहीं मिला है, पहना दी। और कोई नहीं पहना रहा, उन्हीं के माँ बाप। बच्चों को वचन की शिक्षा कैसे मिलेगी? बच्चे उस वचन को कैसे मानेंगे जब हमने ही उन्हें झूठ बढ़ा दिया? गिफ्ट देने के लिए आया कि अपने प्राणों को देने के लिए आया? उसका प्राण गिफ्ट है। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा, जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। खुदा का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ये है पाप। क्या है? सच्चाई को झूठ में बदल देना। जो मैंने आज्ञा नहीं दी उसको वो इस रीति से मान रहे हैं मानो मेरी आज्ञा, और जो मैंने आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, उसे वो मान ही नहीं है। क्या लिखा यिर्मयाह 7:5 में, यिर्मयाह 7:23 में?
यिर्मयाह 7:23 में, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी मैंने उनको ये आज्ञा कि दी मेरे वचन को मानो, कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी में चलो, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम्हारा भला होगा। भला कब होगा? जब हम आज्ञा मान के चलेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे। जो ड्रेसें, जो चीजें शायद संसार में छाई हुई हैं, उसको पहन के चलेंगे तो नहीं, जो वचन, जो आज्ञा, उसे पहन के चलेंगे तो भला होगा। भला होगा। क्या करना है? आज्ञा को मान कर चलना है। और आज्ञा को मानने के लिए क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा को मानने के लिए क्या करना है? खुदा के नजदीक वचन की महासभा में और जो बातें मनुष्य ने कही वो सब झूठी मैं बोलता हूं हर चीज का। समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया, और ये महासभा जो आपकी ओर से हम सब भाई बहनों को एक झुंड को मिला है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु। एक बार फिर आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया, जो आपने नहीं दी है, जो आज्ञा आपने नहीं दी, हम निकम्मों ने उसी को अपनाया और हम संसार में रहकर उसी को अपनाते हैं खुदावन यीशु, क्योंकि हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते खुदावन यीशु। और जो आज्ञा आपने दी है कि मेरे वचन पे चलो तभी तुम्हारा भला होगा, वो आज्ञा को हम नहीं मानते खुदावन यीशु। हमें क्षमा कर खुदावन यीशु, इस भयंकर पाप से हमें बचा खुदावन यीशु, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रकार इस दुनिया में चल रहे हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम निकम्मों को अपने हाथ में थाम खुदावन यीशु, कि हम आपके उन आज्ञाओं को माने जो आपने हमें हमारे लिए तैयार किया खुदावन यीशु। इस पवित्र वचन के द्वारा आपने हमें बहुत सी आज्ञाएं दी है, जिसे मानकर हम सबको चलना है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम मनुष्यों ने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है खुदावन यीशु, और अपने उसी निकम्मेपन में खो गए और चलने लगे खुदावन यीशु, जो हमारे लिए पाप का कारण है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमें इन पाप से दूर कर, और खुदावन यीशु हमें क्षमा कर कि हम इन सब बुराइयों से दूर करके हम बचे, और आपकी आज्ञाओं को मानकर जो आज्ञा आपने हमारे लिए इस वचन के द्वारा हमें दी है खुदावन यीशु, और तैयार किया है खुदावन यीशु, और जिससे हमारा भला है, हम सब का भला है खुदावन यीशु, उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। मेरी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस पवित्र घर के लिए, पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में खुदावन यीशु, अपने दाहिने हाथ से इस परिवार के एक एक जन पर, इस घराने पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो भाई बहन इस झुंड से जुड़े हैं और जो भाई बहन नहीं भी जुड़े खुदावन यीशु, और जो पवित्र वचन को देखते और सुनते खुदावन यीशु, उन सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब भाई बहन जो भी मार्ग में चलते हैं, निकलते हैं खुदावन यीशु, हम सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। मार्ग में हम सब की रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि इस ठंड के मौसम में खुदावन यीशु, वे आपकी आत्मिक वचन को लेकर दूर दूर घरों तक जाते हैं खुदावन यीशु, और खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ सदैव उनके ऊपर रख खुदावन यीशु। वे जिस भी जगह जाते वे घर व जगह शांति का कारण, आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन को सीख कर और मानकर हम सब ये छोटा झुंड उसे उस पर चलने वाला होने पाए खुदावन यीशु। आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मज़रात सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत सदा हम सब के साथ बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे ही होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।